रतनपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही गरीब और अनाथ लड़की थी। राधा छोटी थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव के मुखिया ने राधा पर तरस खाकर उसको अपने घर में रख लिया था। मुखिया की पत्नी राधा से अपने घर का पूरा काम करवाती थी और उसको बहुत डांटती थी। कभी कभी तो वो उसको खाना भी नहीं देती थी। मुखिया का एक बेटा था सोनू, जो हमेशा राधा को बहुत परेशान करता था और उस पे झूठे झूठे आरोप लगाकर अपनी माँ से उसकी पिटाई कराता रहता था। मुखिया की पत्नी सब जानते हुए भी राधा को मारती थी। राधा, चल जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, अभी बहुत काम बाकी है। अगर टाइम से काम नहीं की तो आज फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मुखिया की पत्नी अपने बच्चे को खाना सोनू, खाना खा लो बेटा, अच्छे से खाना खा लो। तुम खाना खाते ही नहीं, देखो तुम कितने दुबले होते जा रहे हो। मुखिया की पत्नी बहुत प्यार से सोनू को खाना खिलाती है। राधा को भी भूख लगी होती है। वो अपने मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे भी खाना दे दो मालकिन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राधा, फिर तुझे भूख लग गई? तूने तो अभी खाना खाया था। कितना खाना खाती है तू? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। राधा दुखी होकर वहां से चली जाती है। खाना चाहिए। राधा को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वो किचन में जाकर खुद ही खाना लेकर खाने लगती है। राधा, जब तुझे मैंने खाना देने से मना किया तो तू चुरा कर खाने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने खाना नहीं चुराया। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना ले लिया। इतना कहकर राधा बहुत रोने लगती है। राधा, तेरे पर तरस खाकर हमने तुझे अपने घर में रखा और तू मेरे ही घर में चोरी करने लगी। रुक, मैं तुझे अभी घर से निकालती हूँ। जा, निकल जा मेरे घर से। मुखिया की पत्नी राधा को घर से निकालने की बात करने लगती है। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे घर से मत निकालिए। आप मुझे घर से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुखिया की पत्नी को राधा पर थोड़ी भी दया नहीं आती है। कहीं भी जा, मुझे क्या पता कि तू कहाँ जाएगी। इतना कहते ही मुखिया की पत्नी राधा को घर से निकाल देती है। अब राधा सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ। राधा बहुत रोती है, सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। राधा वहाँ से जाने लगती है। राधा जाते जाते एक जंगल में पहुँच जाती है। राधा बहुत दुखी होकर वहीं बैठकर रोने लगती है। माँ, पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मालकिन ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब कहाँ जाऊँगी माँ? आप लोग अगर होते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। माँ, पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? राधा बहुत दुखी होकर बोलती है। जिस पेड़ के नीचे राधा रहती है, उसी पेड़ पर टूनी चिड़िया अपनी बेटी छोटी चिड़िया के साथ रहती है। टूनी चिड़िया राधा की सारी बातें सुनती है और बोलती है, क्या हुआ? तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। राधा टूनी चिड़िया को अपनी सारी बातें बता देती है। टूनी चिड़िया बोलती है, तुम परेशान न हो राधा, तुम इसी जंगल में रहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसी जंगल में एक घर बना लो तुम अपने लिए और तुम यहीं रहो। पहले तो राधा टूनी चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश होती है, फिर बोलती है, लेकिन मुझे तो घर बनाने आता ही नहीं, मैं कैसे घर बनाऊंगी। तब चिड़िया बोलती है, राधा, तुम चिंता ना करो, मैं और जंगल के जानवर मिलकर तुम्हारा घर बनाएंगे। उधर मुखिया के घर जब मुखिया अपने घर वापस आते हैं तो राधा को पुकारते हैं।
राधा, ओ राधा, कहाँ है तू? जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे आप आ गए। आप कब आए? बस अभी आया हूँ। कब से राधा को पुकारे जा रहा हूँ पानी के लिए, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं। राधा नहीं है, मैंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? आज वो हमारे घर में चोरी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये कहते ही मुखिया की पत्नी वहाँ से चली जाती है। मुखिया को भी इसका कोई अफसोस नहीं होता है। जंगल में दिन रात मेहनत करके राधा और टुनी चिड़िया एक घर बना ही लेते हैं। अब इस घर में राधा और टुनी चिड़िया बहुत ही मज़े से रहने लगते हैं।